अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम सी प्लस प्लस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं और इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फंक्शंस होते क्या हैं, लेकिन उससे पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन हम यूज़ किस लिए करते हैं। अब जो है सबसे पहले मैं आपको एक वैसे जनरल एग्जांपल देता हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं कि इनपुट लेते हैं और हमें आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने दो नंबर का सम करना है, अब हम उसको दो नंबर देंगे और वो हमें उसका सम करके दे देगा। ये क्या होता है, फंक्शन। मतलब कि उसने क्या फंक्शन किया, उसने दो नंबर को ऐड कर दिया। अब फंक्शन मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, और भी बहुत से काम है जो हम फंक्शन से ले सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होती है। उसके बाद हम फंक्शन को डिफाइन करना सीखेंगे और उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपके जहन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि वाई फंक्शन, हम फंक्शन को पढ़ क्यों रहे हैं। अब सी प्लस प्लस में कोई भी टर्म जब नई इंट्रोड्यूस होती है तो सबसे पहले उसके वाई को देखा जाता है कि हमने ये काम किया क्यों है। अब नंबर वन हमने क्यों किया, कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए। अब इसका क्या मतलब है, अब आपने एक कोड लिख लिया 1000 लाइनों का। अब आपको ना ये नहीं पता चलेगा, जब आपने लाइन नंबर फर्स्ट पे कोई काम किया होगा ना, और लाइन नंबर जो है वो आपने 200 पे, फिर आपने 500 पे, फिर आपने 800 पे, ठीक है। तो इस तरह जो है ना कोड की अंडरस्टैंडिंग में बहुत मसला आएगा। आपको कोड की समझ ही नहीं आएगी कि मैंने कोड में किया क्या है। अब कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब पार्ट्स को ही फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की आप एग्जांपल ले लें। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है उसने क्या करना होता है, जो फ्रंट एंड भी करना होता है, बैक एंड भी करना होता है, उसकी टेस्टिंग भी करनी होती है, और उससे पहले उसने रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी करनी होती है, ठीक है। अब देखें, एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो सारे अगर काम करेगा, मतलब वो रिक्वायरमेंट गैदर भी करेगा, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाएगा, फिर उसका कोड लिखेगा, ठीक है, फिर उसको टेस्ट करेगा, फिर उसका बैकएंड बनाएगा, फ्रंट एंड, मतलब हर चीज़ उसने करनी है। तो उसके लिए वो जो है ना बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाएगा ऐसे काम करना। फिर हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे कि भाई आप जो है ना सिर्फ एक काम कर लो। हम उतने बंदे रख लेते हैं हमारे पास, जैसे रिक्वायरमेंट के लिए हमने अलहदा से एक पर्सन को हायर कर लिया, उसके बाद हमने फ्रंट एंड के लिए अलहदा पर्सन हायर कर लिया, उसके बाद बैकएंड के लिए हमने अलहदा पर्सन हायर कर लिया, टेस्टिंग के लिए अलहदा पर्सन को हायर कर लिया। इस तरह हम कम्प्लेक्सिटी से बच सकते हैं। अब ये जो हमने पर्सनस हायर किए हैं ना, ये हमारे पास क्या है, फंक्शंस हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, लेकिन हम आगे जाके मजीद क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। अब दूसरा हमारे पास जो है ना वो मेमोरी है। अब मेमोरी का क्या मतलब है कि जब हम फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, मेमोरी कम कंज्यूम होती है। अब इसका मतलब ये है कि जब हम किसी फंक्शन को यूज़ करेंगे ना, तो उसी के लिए ही मेमोरी जो है वो एलोकेट होगी। बाकी जो फंक्शन हैं जिनको हमने यूज़ नहीं किया, जिनको हमने कॉल नहीं किया, उसके लिए जो मेमोरी है वो एलोकेट नहीं होगी। तो इस तरह हम जो है अपनी मेमोरी को भी सेव कर सकते हैं। स्प्लिट प्रॉब्लम इनटू पीसेस। अब देखें, इसका भी यही मतलब है जो मैंने आपको पहले जो है समझाया है कि प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने नीचे से दीवार से क्या करना है, ऊपर छत पे जाना है, तो आप कहेंगे ये तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि मैं आपको स्टेप्स बना देता हूँ, मतलब सीढ़ी की फॉर्म में मैं आपको स्टेप्स बना देता हूँ और फिर आपने ऊपर जाना है, तो आप कहेंगे ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है। तो इसीलिए है कि हम जो प्रॉब्लम बड़ी होती है उसको हम क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, उसको इजीली सॉल्व कर सकें। अब सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मैंने आपको कहा था कि हम इसको कोई इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट देता है, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। देयर वी विल स्टडी टू टाइप ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे हम दो तरह के फंक्शन पढ़ेंगे। नंबर वन लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शन, और नंबर टू हमारे पास ऑन फंक्शन, मतलब कि जिसको हमने बजाते खुद बनाया होता है। अब लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शन में क्या आते हैं, जैसे हमने पढ़ा था गेट लाइन फंक्शन, हमारे पास हमने कोई लेंथ फाइंड करनी है किसी स्ट्रिंग की, तो उसके लिए फंक्शन, ये हमारे पास डिफाइंड फंक्शन है। इसको हम जब भी यूज़ करेंगे इनको, तो इनका एक स्पेसिफिक मतलब होगा, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से डिफाइन है। अब हम अपना जो फंक्शन बनाएंगे वो क्या होगा, हम अभी बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह हम अपना फंक्शन बना सकते हैं और इससे एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। अब देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है। अ फंक्शन प्रोटोटाइप एलिमिनेट्स द नीड टू प्लेस अ फंक्शन डेफिनेशन बिफोर कॉल द फंक्शन। अब देखें, फंक्शन प्रोटोटाइप ये होती है
कि जब आपने किसी फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कर दें, उसका ट्रेलर जारी कर दें। मतलब जब कोई मूवी आनी होती है ना, तो उसका पहले ट्रेलर जारी होता है, फिर ट्रेलर कितने मिनट का होता है, 2 मिनट का, और मूवी 2-3 घंटे की होती है। अब इसी तरह फंक्शन प्रोटोटाइप है, हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन का नाम लिख देते हैं कि भाई ये फंक्शन जो है आगे आने वाला है। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, वो उस फंक्शन को ढूंढेगा फिर कि भाई ये इसने फंक्शन लिखा भी है या इसने वैसे ही जो है ऊपर, मतलब इसने वो उसका एंटरटेनमेंट करवाई भी है कि इसका सिर्फ ट्रेलर ही दे दिया है। तो इस तरह जो है हम फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखते हैं, ऊपर उसका नाम लिखते हैं। हम लिखते हैं कैसे हैं, देखें, इंट सम। अब हमने कोई सम टाइप का अगर फंक्शन बनाया ना, तो हम उसकी प्रोटोटाइप में सिर्फ लिख देंगे इंट सम। अब कंपाइलर को पता चल जाएगा कि कोई सम नाम का फंक्शन आगे आएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शन डिफाइनिंग, कि फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए, अ फंक्शन डेफिनेशन कंटेन द स्टेटमेंट दैट मेक अप द फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन जो है हमारे पास, वो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं जो कि फंक्शन को डिफाइन करती हैं, जो कि फंक्शन को बनाती हैं। अब फंक्शन बनता किस तरह है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंट सम ए और बी, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम रिटर्न टाइप उसकी लिखते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें इंट क्या है। इंट हमारे पास है एक डाटा टाइप। डाटा टाइप भी हम इसे कहते हैं और हम इसको कहते हैं रिटर्न टाइप भी कहते हैं, ठीक है। अब रिटर्न टाइप क्या होगी, अगर तो हमारे पास इधर इंटीजर है ना, तो रिटर्न में भी हमारे पास इंटीजर आएगा। अगर हमारे पास कोई इधर कैरेक्टर है तो रिटर्न में भी कैरेक्टर आएगा। लेकिन अगर हमारे पास इधर कोई वॉइड फंक्शन आ जाता है तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। पेपर में एमसीक्यू आ जाता है कि वो कौन सा फंक्शन है जो कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता, तो कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास, वॉइड फंक्शन होता है, ठीक है। अभी तक यही कंसेप्ट है, वॉइड फंक्शन होता है, आगे जाके हम मजीद पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं डाटा टाइप या रिटर्न टाइप कहते हैं। और जो मैंने सम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, फंक्शन का नेम। अब फंक्शन का नेम है सम, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। फंक्शन के नेम पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसका कुछ भी नेम रख सकते हैं। हाँ, कोई इंटीजर नहीं होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, होने कैरेक्टर्स ही चाहिए। और ये हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या है, फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं। अब आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ये हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अभी तक सिर्फ आप ये देख लें कि यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ कोई दे दी है, ए की मतलब मैंने 3 और बी को 7 असाइन कर दिया। अभी तक आप सिर्फ ये याद रखें। रिटर्न टाइप, अब रिटर्न क्या है हमारे पास, रिटर्न हमारे पास एक कीवर्ड है। रिटर्न क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज होता है। मतलब अब यूजर ने हमें 2 वैल्यूज दी थी, ए और बी। जो रिटर्न कीवर्ड है वो क्या करेगा, ए और बी को सम करके यूजर को रिटर्न कर देगा। ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड है। ए की जगह पे हमारे पास क्या था 3 और बी की जगह पे हमारे पास क्या था 7। तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। अब 10 जो है ये यूजर को रिटर्न कर देगा। अब देखिए आगे कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन को हम कॉल किस तरह करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, फंक्शन को कॉल करना बहुत ही ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल, अब हमने सम टाइप का एक फंक्शन बनाया था ना, तो सम टाइप के फंक्शन को हम कॉल किस तरह करेंगे, सम ए बी लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा यहाँ पे। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप स्लाइड्स वाला पार्ट दोबारा देखें और दोबारा कॉन्सेप्ट को समझें। अब हम क्या करते हैं, कोड देखते हैं, कोड करते हैं, उसके बाद हमें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसमें मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। गाइस, तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं इधर एक फाइल बना लेता हूँ, lecture18.cpp, और इधर मैं कोड डालता हूँ। अच्छा गाइस, देखें ये मैंने एक फंक्शन लिख लिया है, ये मेन फंक्शन है हमारा। ये आपको पता है ना मेन फंक्शन है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अब देखें हमने जो फंक्शन पढ़ने हैं ना, अब मैं आपको ना थोड़ा वो बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इधर एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड टाइप का। वॉइड टाइप का फंक्शन मैंने कहा था कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अभी तक जो है ना आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं वॉइड टाइप का फंक्शन बनाऊँगा, बाद में जो है ना हम दूसरे फंक्शन भी बनाएंगे। अब देखिए वॉइड टाइप का फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने लिख दिया, मतलब मैंने सिर्फ प्रिंट करवा दिया आई एम वॉइड टाइप फंक्शन। और जो है ना मैं क्या करता हूँ, देखें इसका नाम मैंने रखा है फंक्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम आपने फंक्शन रखना है, आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। मैंने वैसे आपको जस्ट समझाने के लिए जो है ना वो लिखा है। अब देखें मैं क्या करता हूँ, मैं इधर सी आउट लिखता हूँ आई एम मेन फंक्शन। अब ये क्या मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है, आई एम मेन फंक्शन। अब देखें ये जो हमारे पास है ना ये वाला, ये वॉइड फंक्शन है, ये जो हमने अपने से बनाया है, और ये जो है ये हमारे पास मेन फंक्शन है। ये ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है, ये वाला जो मेन फंक्शन है, ठीक है।
और ये वाला जो फंक्शन है ना ये हमने खुद बनाया है। अब हम क्या करते हैं ना, मैं ना इसको रन करता हूँ और आपको ना इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ना मतलब थोड़ी आउटपुट और आएगी, मैं सिर्फ जो है ना मैंने आपको समझाने के लिए ना ये कुछ किया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या आ रही है, मैं इधर क्लोज करता हूँ और इधर आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसकी आउटपुट क्या आ रही है, आई एम मेन फंक्शन। मतलब कि सिर्फ ये तो मेन फंक्शन ही रन हो रहा है, दूसरा फंक्शन तो रन ही नहीं हो रहा। मैंने आपको क्या बताया था कि तब तक दूसरा फंक्शन रन नहीं होगा जब तक हम उसको कॉल ना करेंगे। अब हम उसको कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन ऐसे, बस ये हमने उसको कॉल कर दिया। अब मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, आई एम मेन फंक्शन और दूसरा क्या आ रहा है, आई एम वॉइड फंक्शन, ठीक है। अब ये वाला क्या, मेन फंक्शन पहले। अब देखें प्रोग्राम ने जब भी स्टार्ट होना है, कहाँ से स्टार्ट होना है, मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसने सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट 9, उसके बाद वो यहाँ पे आया, उसने कहा ये क्या है भाई, उसने कहा अच्छा ये कोई फंक्शन है। फिर उसने फंक्शन को ढूंढना शुरू कर दिया, वो नीचे गया, उससे फंक्शन नहीं मिला, फिर उसने दोबारा से स्टार्ट कर दिया, इधर से लाइन 1 से। इस लाइन को उसने देखा नहीं मिला, इस लाइन को देखा नहीं मिला, इस लाइन को जब उसने देखा उसको फंक्शन मिल गया। उसने क्या किया, उसने कहा कि ये वाला फंक्शन है, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी, तो वो वाली स्टेटमेंट उसने नीचे एग्जीक्यूट करवा दी है। समझ आइए आपको? अगर आपको यहाँ तक समझ आइए तो आप कमेंट में काइंडली लिख दें, कमेंट में लिखना है डन, डन का मैसेज लिख दें, ठीक है। अब यहाँ तक हमने फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं पढ़ी। अब क्या होगा अगर मैं क्या करूं, मैं इस फंक्शन को उठाऊं और मैं इस फंक्शन को नीचे लिख दूं। मैंने अब किया क्या है कि ये जो वॉइड फंक्शन हमने ऊपर लिखा था ना, मैंने नीचे लिख लिया। अब ये मैंने क्यों किया है, मैं और हर काम में क्यों करता हूँ ऐसे ही, ये सिर्फ आपको नया कॉन्सेप्ट देने के लिए कि आपको पता चल जाए, छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। अब एरर कौन सा है, वो एरर देखते हैं। देखें, फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, वो कहता है भाई फंक्शन तो डिक्लेयर ही नहीं है। अब देखें होता क्या है, जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं ना, तो हमें वो वाला फंक्शन ऊपर यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। मेन फंक्शन से ऊपर अगर डिफाइन होगा तो वो इसको काउंट करेगा, बाद में वो इसको काउंट नहीं करेगा। अब यहाँ जब वो यहाँ पे आएगा ना, वो ढूंढेगा कि भाई यहाँ पे फंक्शन कोई कॉल हो रहा है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आएगा लाइन 1 पे, लाइन 2 पे, लाइन 3 पे, लाइन 4 पे, 5 पे, 6, उससे तो कोई फंक्शन मिला ही नहीं है। उसने कहा नहीं भाई हमें तो कोई फंक्शन ही नहीं मिला, इसलिए वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अब वो फिर एरर देने लग गया, वो कहता भाई मुझे तो ये फंक्शन मिल ही नहीं रहा और आपने ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या होता है, मैं लिखता हूँ वॉइड फंक्शन और मैं कंट्रोल एस से इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। अब फंक्शन हमारे पास देखें, अब मैंने लिखा वॉइड फंक्शन। अब वॉइड फंक्शन मैं लिखा ना इधर, और मैं अब प्रोग्राम को करता हूँ रन। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, आई एम मेन फंक्शन, आई एम वॉइड टाइप फंक्शन। अब यहाँ पे समझे कि हुआ क्या है, जब हमने प्रोटोटाइप लिखी है फिर उसने एग्जीक्यूट करवा दिया है। जब हमने प्रोटोटाइप नहीं लिखी थी तो वो क्या कह रहा था, फंक्शन तो मुझे पता ही नहीं है भी है कि नहीं। यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे ये वाला फंक्शन लिखा ना, प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ लाइन नंबर 1 से। उसने लाइन नंबर 1 को देखा, 2 को देखा, 3 को जब उसने देखा ना, उसने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरे पास ये फंक्शन है एक, इसको ढूंढना है। अब ये फंक्शन है ना, अब इसको ढूंढना उसकी जिम्मेदारी है, और वो कब ढूंढेगा, जब इसको कॉल किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कॉल नहीं करता, ये वाला जो मैंने ना फंक्शन कॉल किया हुआ ये वाला, अगर मैं इसको कॉल नहीं ना करूँगा फंक्शन को, तो ये कभी भी नहीं इसको ढूंढेगा, ठीक है। अब प्रोग्राम जब थर्ड लाइन पे आया, उसने देखा भाई एक फंक्शन है, ठीक है, इसको मैंने, ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है, मतलब इसका ट्रेलर है। मतलब ये है कि फंक्शन की हेडिंग है, ये समझ लो फंक्शन की क्या है, हेडिंग है, इसकी एक्सप्लेनेशन है कहीं पे। अब ये प्रोग्राम में इसकी कंपाइलर की जिम्मेदारी है कि फंक्शन की डेफिनेशन को ढूंढना। फंक्शन की हेडिंग हमने लिख दिया, उसकी डेफिनेशन को उसने खुद ढूंढना है। अब उसको पता चल गया भाई एक फंक्शन है, फिर वो क्या कहाँ पे आएगा, लेकिन उसने कहना है कि इस फंक्शन को मैंने अभी नहीं ढूंढना, मैंने अपना काम कहाँ से स्टार्ट करना है, मेन से। मैंने आपको कहा था कि कोई भी जब काम स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मेन फंक्शन से वो आएगा, मेन फंक्शन में सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा, आई एम मेन फंक्शन। तो हमारे पास ये वाली आई एम मेन फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद वो क्या करेगा, ये फंक्शन, उसने कहा अच्छा ये तो फंक्शन को कॉल किया हुआ है यहाँ पे, फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा। फिर जब लाइन 2 पे आएगा, लाइन 3 पे आएगा ना, उसने कहा ना अच्छा इसकी तो प्रोटोटाइप भी दी हुई है। उसने कहा कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे फंक्शन, पूरा जो प्रोग्राम लिखा है उसको ढूंढना पड़ेगा, और इस फंक्शन को मुझे ढूंढना है हर सूरत में,
क्योंकि इसको तो कॉल भी किया हुआ है और मैंने इसकी वैल्यू देनी है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपाइलर की। अब क्या करेगा, वो सारा फंक्शन जब वो यहाँ पे आएगा तो फिर उसको क्या मिल जाएगा, ये फंक्शन मिल जाएगा। फिर वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करवा देगा। अब देखें यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और देखें। अगर मैं लिख देता हूँ इसको ऊपर, मतलब इसको मैं पहले लिख देता हूँ और जो आई एम मेन फंक्शन उसको बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले मेन फंक्शन में आएगा, उसके बाद वो देखेगा ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इस फंक्शन को ढूंढ के एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद वो क्या आएगा, मेन फंक्शन में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब वॉइड वाला फंक्शन पहले आ रहा है क्योंकि हमने पहले उसको कॉल कर दिया है, तो पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आई एम मेन फंक्शन आ रहा है। अच्छा गाइज, तो आज जो है ना आपने कुछ टर्म पढ़ी हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है दोबारा सुन लें। सबसे पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी है। तो फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फंक्शन को प्रोटोटाइप क्या होती है। फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या हमारे पास, ये है। उसके बाद हमने देखा फंक्शन कॉल क्या होती है। तो फंक्शन का हमने कॉल कहाँ पे किया है, ये किया। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शन का जो आपको हर सूरत में आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं ना पता होगा तो आप फंक्शन को कभी भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, आप फंक्शन से कभी फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। तो इस तरह जो है, अब मैंने वॉइड के ऊपर रिटर्न क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि वॉइड जो हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। ये इसी तरह हमारे पास रहता है, कुछ रिटर्न नहीं करता। ये जो वॉइड फंक्शन है हमारे पास, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये वाला जो ये वॉइड फंक्शन, ये वाला। और उसके बाद जो है ना, हमने ये इसका स्ट्रक्चर देखा और ये देखा कि किस तरह प्रोग्राम रन होता है, कंपाइलर जो है प्रोग्राम को किस तरह लेके चलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अच्छा, तो गाइज अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, मैंने तो अपनी फुल कोशिश किया कि आपको समझ आए, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, आपके कंपाइलर का कोई इशू आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे। तो कोर्स का आप लाजमी बता दें कि आपको कैसा लग रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट में नीचे लाजमी बता दीजिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इससे जितने लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फंक्शन ही देखेंगे, लेकिन हम फंक्शन को एडवांस थोड़ा देखेंगे कि किस तरह जो है फंक्शन काम करते हैं, हम प्रॉपर इससे किस तरह जो है वो काम ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड पे जो प्रोजेक्ट्स भी हैं हमारे पास, प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। और जो है अब आपने एक काम करना है, आपने कमेंट में ये लिख देना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हो, मतलब फंक्शन के ऊपर आपके जहन में अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो आपने क्या करना है, उसको कॉपी करना है, कमेंट में पेस्ट कर देना है, ठीक है। हम देखेंगे और उसके बाद जब हम फंक्शन को कंप्लीट कर लेंगे तो हम उन प्रोजेक्ट्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।